नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसमें हम पाकिस्तान की बकायदा बजाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। पाकिस्तान पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट हेग में, ठीक है। और पहुंचा किस लिए? वहां पे जो थी अपनी इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने सस्पेंड कर रखी है, उसको लेके पहुंच गया। वहां पे जाके कंप्लेंट करता है कि भारत ने ये ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, पाकिस्तान में बुरे हालात हैं, तो आप भारत को कुछ धमकी वमकी दो भाई, कुछ मतलब कोर्ट की थ्रू उसने एक कोशिश की कि भारत को धमकी दिलवाने की, ठीक है। अब पाकिस्तान को पता है कि ट्रीटी तो सस्पेंडेड है, भारत तो इस ट्रीटी को वापस स्टार्ट करने वाला है नहीं। ये ट्रीटी क्या है? पहले एक्चुअली सबसे पहले आपको ये जानना बड़ा जरूरी है, ये ट्रीटी है क्या है। ये ट्रीटी है 1960 में साइन हुई थी, जवाहरलाल नेहरू एंड जो अयूब खान थे उनके बीच में 1960 में ये ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। अब इस ट्रीटी के बाद आप सोचो, इस ट्रीटी के साइन होने के बाद 4 वॉर भारत और पाकिस्तान ने लड़े, ठीक है। हमने उनको हराया, हमारा भी नुकसान हुआ, चलो ठीक है, और उनका भी हमने उनको हराया, लेकिन इस ट्रीटी को बंद नहीं किया गया। अब मेरे हिसाब से तो भाई, तुष्टिकरण तुष्टिकरण पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, ये बोल बोल के उन्होंने इस ट्रीटी को बंद नहीं किया। मतलब अपने बंदे मर रहे हैं, अपनी फौज मरी, अपने सिविलियंस मरे, लेकिन उन्होंने इस ट्रीटी को बंद नहीं किया। लेकिन 15 मई 2026 को पाकिस्तान पहुंच जाता है हेग में, ठीक है। और इंटरनेशनल मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक रूलिंग पास करवाता है भारत के अगेंस्ट में। रूलिंग क्या थी? वो भारत के अगेंस्ट में भारत को एक इंस्ट्रक्शंस थ्रू हेग परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आती है, जिसमें उनके थ्रू ये बोला जाता है कि आप पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकते। पहली बात ये बोली जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि जो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला रहे हैं किशन गंगा, उसको आपको रोकना पड़ेगा। और तीसरी बात जो बोलता है, आपको एज पर दिस ट्रीटी पानी तो देना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। ये 3 चीजें पाकिस्तान जाके वहां पे रोना पीटना करता है, भीख मांगता है कि भैया आप कुछ बोलो, तो वो वहां से हमें ये रूलिंग हमें अवार्ड करते हैं। सबसे पहली बात तो होगी ये। एंड उसके बाद इंडिया का जवाब सुनो। इंडिया बोलता है भाड़ में जा, भाड़ में गई तेरी रूलिंग, भाड़ में गया तेरा पैनल, भाड़ में गया पाकिस्तान, ट्रीटी इज सस्पेंडेड, ठीक है। पानी नहीं देंगे, नो मीन्स नो। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो रिप्लाई जाता है हेग को, ठीक है, वो बोलते हैं हम तुम्हारी वी डू नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू अवार्डेड टू अस, जो भी वर्डिक्ट अवार्ड किए। और दूसरी बात कि भैया ये बताओ, तुम्हारा ट्रिब्यूनल ही जो है वो इलीगल है, तुमने जो पैनल बनाया वो इलीगल है पाकिस्तान के साथ मिलके, तो हम क्यों माने भाई तुम्हारी बात। तो ये होती है कहानी। पाकिस्तान तो बहुत रोना धोना किया जाके, और बट हुआ कुछ नहीं। इंडिया ने बोला पानी नहीं देंगे तो नहीं देंगे भैया, भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। और ये भी बोला साथ में कि आपकी हर वर्डिक्ट को हम रिजेक्ट करते हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। और हम इस ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल छोड़ो यार, हम तो पाकिस्तान को ही रिकॉग्नाइज नहीं करते। कौन पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अब पाकिस्तान की हालत देखो। पाकिस्तान में हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि वहां पे लोग गटर का पानी निकाल निकाल के घर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, पाइपें ले लेके पता नहीं कैसे वो ड्रम से और क्या क्या पानी निकाल रहे हैं। और अब हुआ क्या था इस ट्रीटी में, था क्या सीन, आपको मैं ट्रीटी का सीन बताता हूँ। पहले ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इसमें 6 रिवर्स जो हैं, 6 नदियां जो हैं, उनको बांटा गया 3 और 3 करके, ठीक है। 3 पाकिस्तान को दी गई और 3 दी गई हिंदुस्तान को। अब कहानी देखो उस टाइम पे क्या हुई। 80% ऑफ वाटर जो 3 बड़ी नदियां थी, इंडस, झेलम और चेनाब, वो भाई पाकिस्तान को दे दी गई। इतना पिद्दू भर कंट्री, और उसको वो नदियां दे दी गई जो 80% पानी जिनमें था, और वो पाकिस्तान को दे दी गई। और इंडिया को क्या दी गई? इंडिया को दी गई सतलुज, व्यास और रावी। 20% पानी जो बचा वो भारत में इन्होंने, देखो तुष्टिकरण की राजनीति, मतलब मैं क्या ही बोलूं यार। आपकी पॉपुलेशन देखो, उनकी पॉपुलेशन देखो, और आप किसको खुश करने पे लगे हो भैया। वो अटैक करे जा रहा है, वो अपने मिलिटेंट भेजता है, वो अपनी आर्मी भेजता है, तुम क्यों खुश कर रहे हो भाई उसको? उनको तो पानी देना ही नहीं चाहिए था, पहली बात, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं धुरंधर में हमारे
अजीत डोभाल साहब, माधवन जी क्या बोलते हैं कि वक्त का ना एक बड़ा खास जो है क्वालिटी है कि ये बदलता जरूर है। अब वक्त बदला, बीजेपी की सरकार आई, और अब देखो 22 अप्रैल 25 को 2025 को पहलगाम अटैक होता है। ठीक है, पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने विद इमीडिएट इफेक्ट इस ट्रीटी को, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, हेल्ड इन अबेयंस। और क्या बोला देखो, उन्होंने बोला कि जब तक कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब तक ये तुम बंद नहीं करोगे, ये ट्रीटी दुनिया की कोई ताकत हमसे स्टार्ट नहीं करवा सकती, और भूल जाओ पानी। ठीक है, और ऐसी हालत हो गई है पाकिस्तान में कि हगने तक का पानी नहीं है भाई, उनको पिछवाड़ा साफ करने तक का पानी नहीं है। अब वो पता नहीं किससे साफ कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा अब इनको याद आ रहा है, अब पाकिस्तान को तो ये समझ में आ गया कि भाई भारत तो किसी की सुनने वाला नहीं, ये तो सुपर पावर बन चुका है। देखा जाए तो भारत एक सुपर पावर बन चुका है, अब मानो या ना मानो। ठीक है, इस यूएस से ईरान वॉर में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, हर कंट्री में ना भसड़ मचा हुआ था, हर कंट्री के दाम पेट्रोल में, पाकिस्तान के तो 400, 450, 500 पहुंच गए थे, गैस के दाम कहाँ पहुंच गए थे, लेकिन भारत में उस तरह से इफेक्ट नहीं आया। तो भारत ने अपनी तैयारी पहले कर रखी थी सारी। अब बात ये थी कि अब पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि भाई भारत से पंगा नहीं ले सकते, तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी जितनी सड़कें थी, जो सड़कें थी जो उनके मुगलों के नाम पे रखी हुई थी, अब उनको इन्होंने चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया भाई। अब मरता क्या नहीं करता, तो इन्होंने नाम चेंज करना शुरू कर दिया, और 12-14 सड़कों के नाम जो है हमारे भगवानों के नाम पे, हमारे नेताओं के नाम पे रख दिए। तो भाई सबका दिन आता है, तुम्हारी तो हम ऐसे मतलब बोल नहीं सकता अभी यूट्यूब पे या इस पे चैनल पे, तुम्हारी तो हम ऐसी हालत कर देंगे ना भाई कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और अभी क्या है कि पहले जो हमारी सरकार थी, सरकारें थी जो 2014 से पहले की सरकारें, वो पाकिस्तान को बकायदा कॉल करती थी और बताती थी कि हम पानी कब छोड़ रहे हैं, हम पानी कितना छोड़ रहे हैं, और वो चीज इस सरकार ने बंद कर दी। हम तो छोड़ेंगे ही नहीं पानी, वो तो कितना छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे वो तो बात की बात है, हम पानी ही नहीं छोड़ेंगे। इल्ले ले लो, ठीक है, धो अपना पिछवाड़ा मिट्टी से या जिससे भी धोना है। ठीक है, तो अब क्या है, वो सब हो गया है बंद। अब तो जो हमारे डैम्स हैं, ठीक है, वो हमने खोल दिए हैं। जब गर्मियां होती हैं तो भारत को पूरा बढ़िया से पानी मिलता है, और जब मानसून होते हैं और पानी भर जाता है पूरा, हम डैम खोल देते हैं, और पाकिस्तान जो है वो आधा बाढ़ में, मतलब भैया ऐसा नहीं है कि तुम हमारे सबको मारते रहो और हम तुम्हारी यहाँ पे ना जी हुजूरी करते रहे, वो चली गई सरकार, वो चला गया टाइम। अब मानसून में जब पानी जाता है तो पाकिस्तान पूरा पानी से भर जाता है। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। अच्छा सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, अभी हमने क्या है, ये डिसाइड किया है 1980 में ना, एक कांग्रेस ने एक पाइपलाइन का, राजस्थान में पानी नहीं था, कम था, तो उन्होंने एक पाइपलाइन बनवाई थी, लेकिन उसको चालू नहीं किया, कश्मीर से राजस्थान चालू नहीं किया था उसको। लेकिन अभी अभी कल ये डिसीजन लिया गया है कि कश्मीर से राजस्थान जाने वाली पाइपलाइन जो है उसको चालू करेंगे, और जो पानी हम पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं, वो पानी जो है पाकिस्तान का जो जाना था वो अब जाएगा राजस्थान को। हमने पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और उसके 1 साल के बाद अब पाकिस्तान का 90% इरिगेशन एग्रीकल्चर ठप हो चुका है। पाकिस्तान में अनाज उगने को तरस रहे हैं, पाकिस्तान के किसान हाहाकार मचा रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार, नल्ली सरकार अपनी जेबें में भरने लगी है, अपनी जेबें भरने लगी है, और फॉरेन में, यूके में, इंग्लैंड में, लंदन में, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने अपने जो जनरल हैं और इनके नेता हैं बच्चे पढ़ाने भेजे हुए हैं, वहां पे प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। पाकिस्तान का जो किसान है वो जाए भाड़ में। मतलब ये तो उनकी स्टार्टिंग से ही थी। ठीक है, पानी पीने को नहीं है, अनाज खाने को नहीं है, रोने के लिए तो छोड़ो, पिछवाड़ा धोने के लिए भी पानी नहीं है। ये हालत है पाकिस्तान की। पंगा क्यों ले रहा था, किससे ले रहा था, भारत से। धमकियां किसको देते हैं, भारत को। ठीक है, हमने पानी खत्म कर दिया, एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, एक दिन तुमको भी खत्म कर दिया, पाकिस्तान नक्शे से साफ। ठीक है, इंडिया की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, इंडस वाटर ट्रीटी इज सस्पेंडेड ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर। ये चीज जिस दिन पाकिस्तान समझेगा, अपने सारे मिलिटेंट्स वापस बुलाएगा, भारत को हाथ जोड़ेगा, रिक्वेस्ट करेगा,
और भीख मांगेगा कि आज के बाद हम तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करेंगे, तब पानी को खोला जाएगा। समझे बिड़ू? तब पानी खोला जाएगा, ठीक है। अब बात वही आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस पैनल को, जिसने ये अवार्ड हमको भेजा था, उसकी भी ऐसी तैसी कर दी और उसको बोल दिया कि भाई तुम कौन हो। एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, सिंपल सी बात है, एज पर इंडस वाटर ट्रीटी ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान विल डिसाइड अबाउट दिस ट्रीटी, नो थर्ड पार्टी। और वो लिखा भी गया उस ट्रीटी में, वो उस संधि में लिखा हुआ कि नो थर्ड पार्टी विल इंटरफेयर। तो तुम कौन हो भाई? हम तो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तुम कहाँ से आगे हो? और बात वही है, देखो लास्ट में घूम के बात वही घूमती है कि भाई तुम टेररिज्म खत्म कर दो, तुम भारत से माफी मांगो, आज तक तुमने जितने पाप किए, तुम भारत को एक एश्योरेंस दो, लिखित में दो, जैसे भी दो, ये बताओ कि आज के बाद तुम हमारे यहाँ किसी को नहीं भेजोगे, हमारे साथ अच्छे से रहोगे, तो तुमको पानी मिल जाएगा। इंडिया का स्टैंड, भारतीय गवर्नमेंट का स्टैंड, मोदी जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। तुम्हारे को हम कुछ भी नहीं देंगे और तुम्हारे यहाँ से सब छीन लेंगे, तुम्हारे को इतना इकोनॉमिकली खत्म कर देंगे कि तुम्हारे यहाँ पे पैसे पैसे को तुम मोहताज हो जाओगे, कोई कंट्री तुम्हें भीख नहीं देगी, हम उस कंट्री के साथ संधियां कर लेंगे, उस कंट्री को अपने साथ जोड़ लेंगे, तुमको कोई एक पैसा भी नहीं देगा, तुम्हारी हालत वैसी कर देंगे। बाप के साथ पंगा, हमने पैदा किया, तुम हमारे साथ ही पंगा ले रहे हो। तो अब आप ये बताओ, दर्शकों से एक सवाल है कि कैसा लगा आपको ये भारत का स्टैंड, भारत का ओपिनियन। एंड अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोटिवेशन चाहिए यार, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। मैं पाकिस्तान की क्या, मैं सबकी जो भारत के अगेंस्ट सोचते भी है ना सपने में, उनकी सबकी बजाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।